भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सर, आप ठीक हैं? कोई परेशानी वाली बात नहीं है भाई। 18 साल 12 साल इतने साल के भी लड़के हम लेकर आते हैं, खुद भी थोड़ा सा इत्मीनान रखना होता है ना। तो जब तक उसने पैसे नहीं लिए तो वो मीठा था, जब उसने पैसे ले लिए फिर उसने कॉल उठाना छोड़ दिया, बात सही तरीके से बात करना छोड़ दिया। भाईजान आप खुद अगर डेली का जब 100-200 बंदा इल्लीगल लेके जाते हैं, डेली का जा रहा है, सबके कपड़े उतार के दीवारों के साथ खड़ा कर दिया और सबको मारना शुरू कर दिया। बहुत ज़्यादा मारा था, ऐसे लगता था कि शायद ये आखिरी दिन है। उसने बोला मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम अपनी मर्ज़ी से इधर आए हो, तुम्हें मैंने उठा के लेके आया था घर पे। लास्ट टाइम इसको शक हो गया। कॉल डिक्लाइंड। कुछ महीने पहले जब हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की इस बारे में कि सोशल मीडिया पर यूरोप तक जाने के गैर कानूनी रास्तों को किस तरह प्रमोट किया जा रहा है या इसके पैकेजेस किस तरह बेचे जा रहे हैं, तो हमें पता चला कि गेम वर्ड का जो इस्तेमाल हो रहा है वो इस पूरी मैकेनिज्म के लिए हो रहा है कि पाकिस्तान से या अफगानिस्तान से अगर आपको यूरोप के किसी मुल्क जाना है तो उसकी कोई गेम अवेलेबल है, यानी कि कोई रास्ता, एक पूरा तरीक़ाकार। फेसबुक और टिकटॉक पर हमें इस तरह की हज़ारों पोस्ट मिली जिनके साथ व्हाट्सएप नंबर्स भी दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर इटली की गेम के लिए कहाँ राब्ता करें या तुर्की जाने के लिए किससे राब्ता करें, और लोग तमाम तरह के सवाल पूछते हैं और उन्हें जवाब दिए जाते हैं। मज़ीद इन्वेस्टिगेशन के लिए फिर हमने कुछ ऐसे ग्रुप्स को व्हाट्सएप पर ज्वाइन किया। हमने पाया कि आम तौर पर 3 रूट्स हैं जो सबसे ज़्यादा प्रमोट किए जा रहे हैं। बाय रोड ईरान और तुर्की होते हुए यूरोप, बाय एयर सऊदी और मिस्र होते हुए लीबिया के रास्ते यूरोप, और पानी के रास्ते यूरोप तक का सफ़र। कई माह तक इन ग्रुप्स को इन्वेस्टिगेट करने के बाद हमने अपने एक कुलीग की मदद से एक एजेंट से फ़ोन पर बात की और हमारे कुलीग ने उस एजेंट को बताया कि पाकिस्तान से उन्हें अपने भाई को यूके लाना है, जिसके लिए उन्हें सेफ गेम की तलाश है। और इस एजेंट ने हमें बाय रोड एक गेम ऑफर की। 3 से 4 दिन इटली के लगते हैं सर्बिया से। ये सारा गाड़ी पे सफर हो रहा है? जी गाड़ी का होगा और पैदल भी होगा। अब निकलना चाहे अगर आज निकले कल आ जाए, कल निकले परसों आ जाए, डेली का मैंने आपको बोला है कि डेली के बदले लेके जा रहे हैं। पाकिस्तान से यूरोप तक के लिए मुख्तलिफ स्मगलर्स मुख्तलिफ रकम का मुतालबा करते हैं। हमें ये रेट 12 लाख से लेकर 30 लाख तक बताया गया। 7,000 यूरो है तुर्की से इटली का। और इधर से तुर्की तक का? भाईजान तुर्की का 5 लाख में जो नॉर्मल वाला गेम है वो है $2100, जो अच्छी गेम है उसका है। सर ये अच्छी और नॉर्मल का फ़र्क तो बता दें। भाईजान फ़र्क ये है कि जो तुर्की का बॉर्डर है वो अगर थोड़ा टफ होता है तो दूसरे रास्ते से लेके जाते हैं। जैसे इस एजेंट ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया कि टफ हो, अगर थोड़ा तो टफ वो किस तरह हो सकता है, किस किस तरह के खतरे हो सकते हैं, ऐसी कोई भी बात मुझे भी जब मैं चैट कर रही थी एजेंट से किसी ने भी नहीं बताई। नहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं। भाईजान आप एक बात बताएं, कोई पकड़े जाने का तो नहीं है उसमें? मैं देखूं जाएंगे कोई तो सीधे पाकिस्तान में घर ही आना है, कोई उनको किसी ने पकड़ के सामान तो लेना नहीं है। लेकिन यूरोप तक जाने वाले गैर कानूनी रास्तों की असल हकीकत उन दावों से मुख्तलिफ है जो बाज़ एजेंट्स करते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान बीबीसी को सोशल मीडिया पर एक ऐसे नौजवान का अकाउंट मिला जो टिकटॉक पर वीडियोस देखकर मुतासिर हुआ था और उसने ऐसे ही एक पाकिस्तानी एजेंट की मदद से पाकिस्तान से इटली तक का सफ़र तय किया था। उनसे मिलने हम इटली के शहर केती पहुंचे। वो यहाँ माइग्रेंट्स के कैंप में रहते हैं। इस रिपोर्ट के लिए उनका नाम सईद मानकर चलते हैं, ये उनका असल नाम नहीं है। आपका जो एजेंट था उसने एक तरह का ख्वाब आपको बेचा था, कितनी मुख्तलिफ थी हकीकत उस ख्वाब से? सब कुछ झूठ था। उसने बोला अगर तुम जेल में फंस गए तो 2 दिन 4 दिन में निकाल लूँगा, मेरा यहाँ पे राब्ता है, लेकिन ये सब कुछ झूठ था। उसका कहना था कि ये 15 दिन 20 दिन का काम है, तुम पहुँच जाओगे, लेकिन ये सब कुछ झूठ था। मुझे 7 मंथ से भी कुछ ज़्यादा टाइम लगा। सईद पाकिस्तान से इटली एक पेचीदा रास्ते से पहुँचे। मई 2022 में वो अपने घर यानी कश्मीर से इस्लामाबाद पहुँचे, वहाँ से कराची, जहाँ एक रात ठहरने के बाद अगले रोज़ हवाई जहाज़ से जद्दा पहुँचे, फिर सऊदी से मिस्र के शहर अलेक्जेंड्रिया और फिर वहाँ से बेनगाजी यानी लीबिया।
यहाँ से आगे उन्हें इटली रवाना होने वाली कश्ती पर सवार होना था, लेकिन वो लम्हा लीबिया में 7 माह तक दरबदर ठोकरें खाने के बाद आया। सईद के मुताबिक इस दरमियान उन्हें लीबिया में लोकल माफिया ने अगवा करके जेल में डाल दिया। जो आर्मी की जेलें हैं फिर कुछ बेहतर हैं। जो माफिया की जेलें हैं वहाँ पे खाने पीने की बहुत तंगी है, कुछ शोर करोगे तो वहाँ पे मारेंगे। तो हम लड़के थे, साथ दूसरे भी थे, हमने भागने की कोशिश की थी वहाँ से, तो वो वहाँ पे आए हैं तो उन्होंने सबको दीवारों के साथ खड़ा कर दिया। हाथ दीवारों पर रख कर ये उंगलियों पे मार रहे थे बहुत ज़्यादा कि ये इनके हाथ ना माजूर कर दें, जैसे ये कुछ कर ना पाएँ। 2 बंदे मारने वाले होते थे, वो फुल तसल्ली करके मार रहे थे कि ये चलने के काबिल ना हो। उस वक्त ख्याल आता था बस पता नहीं है अभी ज़िंदा वापस लौटेंगे नहीं लौटेंगे, इधर मार के फेंक देंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी लाशें भी वापस नहीं जा सकती वहाँ से। सईद के बकौल इस दरमियान माफिया के लोग उनके घर वालों को उनकी तस्वीर भेजकर उन पर रैंसम यानी तावान अदा करने का दबाव डालते रहे। अस्सी तो बड़े परेशान है उस वक्त, जख्म पैरों से हो गए, लत्तां जख्म खुरक पै गई, जूआं पै गईयां, दाढ़ी वधी, वाल वधे, पछाणन ही नहीं होंदे सी। इस तरह के हालात सी। रोटी के टाइम के रोटी खाण लगो तो याद आवे तो रोटी नहीं खाण होंदी सी। इस हालात सी। लीबिया से इटली जाने की 2 नाकाम कोशिशों के बाद तीसरी कोशिश में आखिरकार वो एक दूसरे एजेंट की मदद से कश्ती पर सवार होने में कामयाब हो सके। 550-600 बंदा था। उसके जो लोहा था वो बहुत पुराना था, उसको जंग लगा हुआ था। ऐसे लग रहा था कि बहुत ज़ोर से अगर इसको कोई पानी का झटका लगेगा तो ये टूट जाएगा। उसका इंजन इतना कमज़ोर था कि थोड़ी देर बाद वो गर्म हो जाता था। फिर वो दूसरा इंजन स्टार्ट करते थे, फिर थोड़ा चलाते थे, फिर बंद कर देते थे। अब तक स्मगलर के साथ तय होने वाली रकम से कई गुना ज्यादा रकम सईद के घर वाले अदा कर चुके थे, जिसमें तावान की रकम भी शामिल थी। तकरीबन पाकिस्तानी मेरा 40 लाख के करीब लग गया था। अगर आप लीगली आते यूरोप तो भी लगता है आपको कि इतने ही पैसे लगते? हाँ, शायद इतने पैसे लगते, शायद इससे कम भी लग जाते अगर मैं लीगली आता तो। हमने उस एजेंट से भी रब्ता करने की कोशिश की जिसकी मदद से सईद इस सफ़र पर निकले थे, लेकिन जो नंबर हमें सईद ने दिया था उस पर कोई जवाब नहीं मिला। मेरी बात बाज़ ऐसे एजेंट्स से भी हुई जो यूरोप तक वीज़ा की मदद से लोगों को लाने की डील करते हैं और ये मशवरा भी देते हैं कि यूरोप पहुंचने के बाद वो एहलकारों को किस तरह चकमा देकर गायब हो सकते हैं या किसी और मुल्क जा सकते हैं। नहीं मैडम, इल्लीगल कैसे लीगल है? हम नोटी यूरोप में इंटर हम लीगल करवाते हैं भाई वीजे के साथ। अनलीगल तो वो होता है जो रोडों बॉर्डरों से जाते हैं टंकियां लगा के। तो हमारा काम होता है जहाँ की हम बात करते हैं वहाँ तक हम पहुँचा देते हैं। आगे बंदे ने जिधर जाना हो वो उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जिस स्मगलर से हमारे कोलीग ने फ़ोन पर बात की थी, हमने उसे फिर कॉल की। तो आपको पता है ना कि इसमें कितना जान का खतरा भी है लोगों को? So the call got disconnected. बहुत से कम उम्र लड़के लड़कियां सोशल मीडिया पर पोस्ट की जाने वाली इन गुमराहकुन वीडियोस से इम्प्रेस होकर भी ये फैसला कर बैठते हैं। सईद तमाम मुश्किलात से गुजरने के बावजूद अपने अकाउंट पर ऐसी वीडियोस लगाते हैं जिनसे लगता है कि वो एक खुशनुमा जिंदगी गुजार रहे हैं। आपको लगता है कि आप वाज़ेह तस्वीर पेश नहीं कर रहे हैं? हमेशा लोग धोखा खाते हैं तस्वीरों से। जब बंदा यहाँ पे होता है, कुछ कभी अच्छे कपड़े पहन के कुछ एक फ़ोटो बना के टिकटॉक पे या किसी इंटरनेट पे अपलोड कर देता है, देखने वाले समझते हैं यहाँ वहाँ पे पता नहीं किस तरह का सिस्टम है। लेकिन शायद कुछ मेरे करीबी होंगे, कुछ जानने वाले होंगे, उनको पता है कि ये फ़लाँ रास्ते से गया है। तो जिनको पता है ये वहाँ पे इतना अरसा जलील हुआ है, तो मुझे लगता है वो इस रास्ते का रुख नहीं करेंगे। सोशल मीडिया कंपनियों मेटा और टिकटॉक के सामने जब बीबीसी की ट्रेंडिंग टीम ने इस बात के सबूत पेश किए कि उनके प्लेटफॉर्म्स पर स्मगलर्स यूरोप के गैर कानूनी रास्तों से सफर को प्रमोट कर रहे हैं, जवाब में फेसबुक और व्हाट्सएप के मालिकाना हक रखने वाली कंपनी मेटा ने हमें बताया कि उन्होंने उन तमाम ग्रुप्स के लिंक्स को फेसबुक से हटा दिया है और कहा उन्हें जहां कहीं भी इस कार्रवाई को फरोग देने वाला मवाद नजर आता है वो उसे पब्लिक प्लेटफॉर्म से हटा देते हैं। वो ऐसी टेक्नोलॉजी पर मजीद सरमायाकारी भी कर रहे हैं जो इस किस्म के मवाद को ढूंढ कर रिपोर्ट कर सके और हटा सके। हालांकि व्हाट्सएप की चैट्स एनक्रिप्टेड होने की वजह से अभी भी बरकरार हैं और इन ग्रुप्स में अभी भी इस किस्म की चैट्स जारी हैं। टिकटॉक के स्पोक्स पर्सन यानी तर्जुमान ने जवाब में कहा कि वो उनकी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने वाले अकाउंट्स को बंद कर देते हैं और उनके यहाँ ह्यूमन स्मगलिंग को फरोग देने वाले मवाद के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। कम से कम जितने अकाउंट्स का जिक्र बीबीसी ने उनसे किया था वो सब तो बंद किए जा चुके हैं। क्या आप औरों को मशवरा देंगे कि उन्हें ये रास्ता शायद मेरा कोई दुश्मन भी हो तो मैं किसी को ऐसा मशवरा नहीं दूंगा कि तुम इस रास्ते से आओ, क्योंकि ये मौत का रास्ता है।